परंपरा के अनुसार महात्मा लोग बरसात के 4 महीनों में भ्रमण न करके एक ही स्थान पर निवास के व्रत का पालन करते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। वे उन दिनों एक ही स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। उस समय लोग सत्संग का लाभ करने के लिए उनके पास आते हैं। मैं उस समय नवयुवक ही था, फिर भी साधु वेश में रहा करता था और उन दिनों मैं नियमित रूप से उपनिषदों का अध्ययन किया करता था। प्राय विद्यार्थी अपने अध्यापकों के लिए समस्या पैदा किया करते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले वह अध्यापक को एक बहुत ऊंचा आसन देते हैं, जिसके कारण अध्यापक और विद्यार्थी के बीच विचारों का आदान प्रदान होना कदाचित कठिन हो जाता है। मेरे लिए भी विद्यार्थियों ने एक ऊंचा मंच बनाकर उसी में मेरा आसन लगाकर मुझे बैठने को कहा। मुझे अपने सामने बैठी हुई विशाल भीड़ को देखकर काफी गर्व हुआ। जब आप साधु बनते हैं तो उस समय शिष्यों की भीड़ आपके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है और आपके यश, कीर्ति, ये सब स्वाभाविक रूप से मिलना संभव हो जाता है। तब उस समय आपकी महत्वाकांक्षा आकाश छूने लगती है। जैसे जैसे अनुयायियों की संख्या बढ़ती है, सन्यासियों का अहंकार भी। मेरे छात्रों के बीच में एक महात्मा थे। उनके प्रति मेरे अंदर भ्रांति थी कि वह ऐसे ही मोटी बुद्धि का कोई साधु है, किंतु वे एक शांत प्रकृति के उच्च कोटि के महात्मा थे। मेरे अध्यापन और प्रवचन के समय वह कोने में शांत बैठे रहा करते थे। मैं नया नया महात्मा बना था। मुझे अपने ज्ञान और संन्यास पर गर्व था, इसीलिए मेरी आंखें आध्यात्मिक दृष्टि से वस्तुतः बंद थी। जैसा कि आप आगे बताई जाने वाली कहानी में पाएंगे, वे महापुरुष मेरे पास भगवान के भेजे हुए देवदूत की तरह ही थे। वे मेरे पास इसलिए आते थे क्योंकि मैं ईश्वर से प्रार्थना किया करता था कि हे भगवान, मुझे ज्ञान दो, मेरी सहायता करो, किसी को भेज दो। मैं बड़ी भावना के साथ वह प्रार्थना किया करता था, इसलिए कदाचित ईश्वर ने उन्हें करुणापूर्वक मेरे पास भेजा था, किंतु मैं इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर पा रहा था। वस्तुतः उस समय मेरी अल्प ज्ञान की स्थिति रही होगी। मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं उन्हें अपने कपड़े धोने को दे देता और पूरे दिन उनसे काम भी करवाता रहता। मुझे शिक्षा देने के लिए वे मेरे साथ 2 महीने तक रुके रहे। एक दिन प्रातःकाल हम दोनों गंगा जी के तट पर एक विशाल शिलाखंड पर बैठे थे। दंत मंजन करते समय मैंने उन्हें मानो आज्ञा दी कि वे जाकर मेरे लिए थोड़ा सा जल भर लाएं। मेरा अहंकार मानो बहुत बढ़ गया था। वे उठकर खड़े हुए और सहसा बोल पड़े, अब तुम यहीं पर मंजन करते रहो। उनके ऐसा कहते ही मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा। 2 दिन बाद लोगों ने मुझे वहां लेटे हुए पाया। मेरा मुख भयंकर रूप से फूल गया था। दातुन तो मेरे हाथ से छूटकर गिर गई थी, किंतु मैं उंगलियों से ही मसूड़ों पर मंजन करता रहा था। सहसा गुरुदेव आए और बोले, उठो। मैंने अपने नेत्र खोले, किंतु मेरा मुंह इतना भारी हो गया था कि मैं अपना सिर ऊपर न उठा सका। मसूड़े फूल गए थे तथा मैं अपना मुंह और जबाड़ा हिला भी नहीं पा रहा था। गुरुदेव ने कहा, वे स्वामी जी बहुत उच्च कोटि के संत थे। ईश्वर ने उन्हें तुम्हारी प्रार्थना सुनकर ही तुम्हारे पास भेजा था, किंतु तुम अभी भी विनम्र होना नहीं सीख पाए हो। इसी कारण से तो तुम उनसे उचित व्यवहार नहीं कर पाए। आशा है तुम्हें विनम्रता की और अपना अहंकार त्याग करने की शिक्षा मिल गई होगी। भविष्य में ऐसी गलती कभी मत करना। फिर गुरुदेव बोले, उठो और ऊपर आकाश की ओर मुख कर चलो। मैंने कहा, यदि मैं आकाश की तरफ मुख करके चलूंगा तो ठोकर खाकर गिर जाऊंगा गुरुदेव। वो बोले, सिर झुकाकर चलोगे तो ठोकर नहीं खाओगे, है ना? मेरे बेटे, यह जीवन एक लंबी यात्रा है। जीवन यात्रा में तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उसमें चारों तरफ कांटे ही कांटे भरे हैं। तुम्हें बहुत सावधान होकर चलना होगा, कांटों से बचकर चलना होगा
उबड़ खुबड़ मार्ग पे सावधानी से चलना होगा। यह सब तुम तभी कर पाओगे जब तुम विनम्र बनोगे, क्योंकि विनम्रता के साथ जब तुम व्यवहार करोगे तो तुम्हारी बुद्धि के पट खुले रहेंगे और चीजों को जैसा वे हैं वैसा ही देख पाएंगे। जीवन यात्रा में दंभ और अभिमान, यह दोनों महान शत्रु हैं। यदि तुम विनम्र नहीं होगे तो चीजों को सीखोगे कैसे? तुम्हारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आत्म अनुभूति के लिए विवेक का होना बहुत अधिक आवश्यक है। अहंकार आते ही बुद्धि और विवेक पर मानो पर्दा पड़ जाता है। फिर वो आत्मशक्ति तुम्हारे सामने कैसे प्रकट होगी? उसे कदाचित इस चीज का दुराभास होगा कि तुम उसका भी अपमान ना कर दो। फिर गुरुदेव ने कहा कि मुझे आशा है कि अब तुम अपने विवेक से काम लोगे। साधना में आगे बढ़ना हो तो वैराग्य और अपनी साधना दोनों एक साथ इकट्ठा करो। वैराग्य और साधना दोनों ही समन्वय करके जीवन के छुपे हुए रहस्य को प्रकट करती है। साधना कोई अजनबी वस्तु नहीं है। अपने कर्मों को बेहतर तरीके से करना ही साधना है। यह कभी मत सोचो कि हम कर्मों से भाग सकते हैं। कर्म तो हमें करने ही हैं। हाँ, वैराग्य वृत्ति को धारण करते हुए कर्म करो ताकि आपका स्मरण परमात्मा में सतत लगा रह सके। किंतु ध्यान रहे, जीवन की हर परिस्थिति में यथावत अगर आवश्यकता ना हो तो विनम्रता का साथ ना छोड़ो और प्रेम पूर्वक परमात्मा का स्मरण करते रहो। फिर जो कुछ भी हो उसे परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। धन्यवाद।